दोस्तों, देश में इस समय 3 बड़ी घटनाएं हो रही हैं। घटनाएं इसलिए कहें कि दिल्ली में चुनाव हैं और जय बापू जय भीम एक रैली कांग्रेस की है, और तीसरी सबसे बड़ी सनातन संस्कृति की एक बड़ी धारा गंगा प्रयागराज में बह रही है, महाकुंभ 2025। इस महाकुंभ में बहुत कुछ हो रहा है जो कि न सिर्फ आस्था श्रद्धा के साथ है, बल्कि संतों के साथ भी एक बड़ी स्थितियां सामने आ रही हैं। संत समाज जो है वो अपने तरीके से देश में जिस तरीके की स्थितियां हैं उन पर विचार भी कर रहा है। एक सनातन धर्म संसद की भी बैठक होने वाली है और संभवतः उसकी भूमिकाएं भी तय हो रही हैं। लेकिन जो मुद्दा है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो है एक फिल्म एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी का महामंडलेश्वर बन जाना, और वो भी किन्नर अखाड़े की जो मंडलेश्वर है, महामंडलेश्वर, उनके द्वारा उसको एक उपाधि देना। इस बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं नो न्यूज़ ऑन रिव्यूज़ पर। हमारे साथ हैं पंडित रोहित दुबे जी। हम आपका स्वागत करते हैं और जानना चाहते हैं क्या किसी को भी इस तरीके से महामंडलेश्वर बनाया जा सकता है? ये महाकुंभ का पर्व है और मौनी अमावस्या के समय जब ग्रहों की स्थिति अनुकूलता से युक्त होती है तो 12 वर्ष में कुंभ होते हैं और प्रत्येक 12 वर्ष में जितने भी लाभार्थी होते हैं उनको अलग अलग अखाड़े, महंत, श्री महंत और उसके आगे महामंडलेश्वर की उपाधियों से विभूषित करते हैं। तो उनकी स्थिति को देख के विचार किया जाता है कि इनका तप की स्थिति क्या है, इनने कौन कौन से ऐसे कार्य किए हैं कि जिनके कारण जन कल्याण हुए हों, यज्ञादि कितने की, ये सब इसकी व्यवस्था की जाती है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज से 850 साल पहले से जो कुंभ का इतिहास मिल रहा है तो वो हर्षवर्धन के काल से मिल रहा है। उसी के समय उसके साथ भगवान शंकराचार्य ने जब इस व्यवस्था देखी तो हमारे यहां सब कुछ धर्म ग्रंथों में पूरा लिखित में है, अलिखित में कुछ नहीं है। और मठामनाय और महानुशासन ऐसे जो अद्भुत उनके ग्रंथ हैं कि जिनमें उन्होंने पूरी की पूरी व्यवस्था दी है कि किस व्यक्ति को महंत बनाया जा सकता है, किसको श्री महंत बनाया जा सकता है, किसको महामंडलेश्वर, और कौन आचार्य महामंडलेश्वर होगा। और उस काल में जो 4 शंकराचार्यों की परंपरा थी वो आज भी अक्षुण्ण थी। अब फिर उसके बाद एक काल आता है रामानंदाचार्य का, और उसके साथ साथ जो भगवान शंकराचार्य के जो प्रथम शिष्य थे सुरेश्वराचार्य जी, तो उनने ये 10 नामी अखाड़ों की परंपरा प्रारंभ की। जो आज हम 10 अखाड़े देखते अलग अलग, उसमें किन्नर अखाड़ा भी, किन्नर अखाड़े का कहीं उल्लेख नहीं था। किन्नर अखाड़े को उनने कहीं नहीं जोड़ा था शुरू से। ये अभी ये बाद में कुछ वर्षों में अभी ये पूरी की पूरी लोगों के दिमाग की उपज है 30-40 वर्षों के अंतर्गत। अब जिस तरीके से जो सवाल है हमारा, हाँ, कि ममता कुलकर्णी एक फिल्म एक्ट्रेस और इसके पहले वो कई विवादों में भी उलझी रही। उनके ऐसे कोई काम, जैसा कि आपने कहा कि ये देखा जाता है कि कितने यज्ञ किए, कितने धार्मिक कार्य किए, अनुष्ठान किए, उसके बाद फिर उनको किसी को भी संत के समाज में शामिल किया जाता है। लेकिन दुबई से आई और कुंभ में पहुंची और महामंडलेश्वर की उपाधि दे दी गई। क्या आपको लगता है ये उचित है? ये कतई उचित नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि आज हर जगह राजनीति का प्रवेश हो गया है। चाहे हमारे यहां होने वाली धर्म संसद हो,
चाहे कोई भी हो, क्योंकि लोग अपने अनुरूप कानून की व्यवस्था और व्याख्या कर रहे हैं, और वही स्थिति ममता कुलकर्णी के संदर्भ में हुई। और आज का जितना भी महामंडलेश्वर बनाए जा रहे हैं और उसके साथ आचार्य पद दिया जा रहा है कि जगत गुरु जैसी स्थितियां जो है इतनी सामान्य हो गई हैं। हमने सुना है कि ये कुछ धार्मिक रूप से अखाड़ों में या महंतों को कुछ चंदा देके ये उपाधियां दी जाती। स्वामी रामानंदाचार्य ने क्या किया था, 52 द्वार की व्यवस्था की थी, तो वहां द्वाराचार शब्द आया था, पर उनने वो जो सेना तैयार की थी मुगलों से लड़ने के लिए की थी रामानंदाचार्य जी ने। और उसके बाद कालांतर में आज जो है वो द्वाराचार्य परिवर्तित होते होते सब कुछ हो गया, और आज स्थितियां पूरी बदल चुकी हैं। और इसलिए कई कई जगह तो यही लगता है कि सारे के सारे पद लाभ के पद हो गए हैं, और जहां जिसको जो कुछ पद देना है वो आचार्य महामंडलेश्वर के आदेश पर हो जाता है। तो दोस्तों, महाकुंभ में जिस तरह से देखा जाए कि जो कि 850 वर्ष पहले शुरू हुआ था, उस समय ऐसी कोई भी महंतों को महामंडलेश्वर की उपाधियां इस तरीके से नहीं दी जाती थी। उनके ज्ञान को, उनके तप को, उनकी साधना को और जनता के आम लोगों के लिए उन्होंने क्या कार्य किए हैं उसको देखा जाता था। लेकिन अब ये समय आ गया है कि महामंडलेश्वर की उपाधि ममता कुलकर्णी जैसी एक फिल्म एक्ट्रेस को मिल जाती है। पहले भी अगर ऐसा कोई उदाहरण होता तो शायद कोई नृत्यांगना, कोई अप्सरा, किसी को महामंडलेश्वर बनाया गया होता, वो उल्लेख भी होता इतिहास में, ग्रंथों में। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। महामंडलेश्वर एक बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर रोहित द्विवेदी महाराज ने जो चर्चा की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।